मोदी को ट्रंप ने फोन लगाया और क्या जंग थमने की शुरुआत हो गई है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कैसे अमेरिका का आईआरजीसी ने अमेरिकी टैंकर पर अटैक किया। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वो जहाज तेल और गैस लेकर खड़े हुए जो कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब से तेल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आज जाने का रास्ता नहीं है। और देखिए दूर तक आपको ऑयल वेसल और गैस वेसल शिप ही नजर आएंगे, यानी जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुनिया का तेल और गैस रुका हुआ है। ईरान ने रोक लगा रखी है और इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि इसी हॉर्मुज से भारत का जहाज निकल कर आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारतीय जहाज पाइन गैस लेकर भारत का जहाज हॉर्मुज से निकला। भारत कितना तैयार है ये आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन दुनिया का क्या हाल है। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया लिया चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए गैस स्टेशन पर ताले लग गए। एक गाड़ी नहीं है क्योंकि गैस खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का हाल है। गैस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये आपको दुनिया का हाल मैं बताऊं। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से शुरुआत करूं, पाकिस्तान से। ईरान जंग से सबसे बुरा हाल पड़ोसी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालत बन गए हैं। सरकारी दफ्तरों में अब हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है। 50% कर्मचारियों को कहा गया घर बैठकर काम करिए, यानी वर्क फ्रॉम होम। 15 दिन के लिए पाक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मंत्री सांसदों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी गई है। सांसदों की सैलरी में भी 25% की कटौती है। तेल संकट गहराया तो पेट्रोल डीजल 55 रुपए बढ़ा दिया पाकिस्तान ने। सरकारी विभागों को मिलने वाले ईंधन में 50% की कटौती कर दी। पाकिस्तान में आटा चावल जैसी हर चीज महंगी हो गई। दूर मत जाइए, एक और पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यहां भी सरकारी ऑफिस 4 दिन काम हो रहा है। स्कूल कॉलेज दफ्तर में बुधवार को छुट्टी घोषित है। श्रीलंका में बाकायदा QR कोड यानी खास पास से ही तेल मिल रहा है। निजी गाड़ियों को 15 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जा रहा। सरकारी गाड़ियों के लिए भी तेल की सीमा तय की गई है। दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश। सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। बांग्लादेश में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई। लोड कम करने के लिए बिजली कंपनी 5 घंटे कटौती कर रही। गैस की कमी से 5 से 4 सरकारी उर्वरक प्लांट बंद हो गए। एक और पड़ोसी भूटान। भूटान में लॉकडाउन जैसे हालात बने हैं। वर्क फ्रॉम होम ढांचे को सक्रिय कर दिया गया। लोगों को हर हफ्ते ईंधन देने की सीमा तय कर दी गई। जमाखोरी रोकने के लिए केन में तेल देना बंद हो गया है। फिलीपींस सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम हो रहा है यहां भी, और प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश है। सरकारी कर्मचारियों के दौरे पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही वो कोई दौरा या यात्रा कर सकते हैं। वियतनाम वर्क फ्रॉम होम को यहां भी बढ़ा दिया गया है। तेल की कमी से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। और बड़ी चीज क्या है, यह तस्वीर देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और कार पूलिंग के निर्देश दे दिए गए, यानी एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठिए। म्यांमार कई पेट्रोल पंप ईंधन न होने से बंद हो गए। देश में कई जगह ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है। इस जंग के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन लगा दिया। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और उनसे बात हुई। आइए आपको बताऊं पीएम मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत। ईरान जंग के बीच पहली बार मोदी ट्रंप में बातचीत हुई। दोनों वर्ल्ड लीडर के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। मोदी ट्रंप की बात क्या ईरान से जंग थमने का संकेत है? क्या तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप मोदी की मदद चाहते हैं? बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जंग के बीच भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई है। युद्ध के बीच भारत के जहाज अमेरिका और रूस से भी आए हैं, तो हॉर्मुज रूट से भी तेल और गैस लेकर भारत के कई जहाज आए, क्योंकि मोदी खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोदी की ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तक से बात हुई। तो क्या ट्रंप चाहते हैं कि मोदी ईरान से जंग खत्म करने में दखल दें? मोदी ने बताया कि उन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया और हमने जंग के हालात पर विस्तार से बात की है। कैसे जंग की वजह से ग्लोबल पावर और तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। मोदी ने कहा भारत मिडिल ईस्ट में शांति का समर्थन करता है, मतलब वो बातचीत के जरिए जंग खत्म करने के पक्ष में है। कहा शांति स्थिरता के लिए भारत अमेरिका सहमत है। हम दोनों ये मानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाना चाहिए। अब देखिए जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। कोरोना की तरह परीक्षा की घड़ी है। जंग का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। हमें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। कोरोना में एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना किया था हमने। केंद्र राज्य मिलकर धैर्य और संयम के साथ तैयारी करें। कोरोना के समय विशेषज्ञ अधिकारियों के खास ग्रुप बने थे। इस बार भी ऐसे 7 खास सशक्त ग्रुप समूह बनाए गए
जो देश में तेल, गैस और खाद की जरूरत सप्लाई देखेंगे। ये महंगाई और अफवाह रोकने के लिए भी एक्शन लेंगे। अफवाह और जमाखोरों पर अंकुश। ऐसे संकट में गरीबों और श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे। 80 करोड़ लोगों को इससे हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। हर राज्य सरकारों से आग्रह है कि इसके लिए विशेष इंतजाम करें। राज्य सरकारें तय करें कि जरूरी चीजों की सप्लाई होती रहे। कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरी पर कड़ा एक्शन हो। देश की विकास गति तेज बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे। आत्मनिर्भरता जरूरी है। सरकार विदेशी निर्भरता कम करने पर काम कर रही है, क्योंकि ज्यादातर ग्लोबल व्यापार जहाजों पर निर्भर है। हथियार और जीवन रक्षक दवाओं में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तकनीक, रेयर अर्थ मिनरल और भी विदेशी निर्भरता कम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी है। एलपीजी, पीएनजी और घरेलू गैसों का उत्पादन भी बढ़ा है। सौर ऊर्जा जैसे दूसरे विकल्पों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। संवाद से समाधान, शांति के लिए एकजुट आवाज जरूरी है और भारत कई देशों से लगातार संपर्क में है। हॉर्मुज ग्लोबल व्यापार के सबसे बड़े रूट में से एक है, इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना जरूरी है। भारत मानता है कि संकट का समाधान बातचीत से संभव है। कूटनीति और संवाद से हमारे तेल, गैस के कई जहाज आए हैं। दोनों पक्षों से भी जल्द जंग रोकने और बातचीत की अपील करते हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल कह रहे हैं विदेश नीति पीएम मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है और इसकी वजह से उनकी जगहसाई हो रही है। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नियंत्रण है मोदी पर। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा पीएम मोदी वही कहेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं देश में एलपीजी नहीं, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की समस्या है। राहुल गांधी अबोध बालक हैं। कोरोना काल में लोगों में भ्रम फैलाया और भड़काया। भारत की जनता मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। भारत में कहीं भी तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, बस हिमाचल ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी लाल टोपी और लाल सिलेंडर से घबराती है। कहीं रोटी का साइज ना छोटा कर दें। विश्व गुरु होते तो ये युद्ध नहीं होता। आपकी विदेश नीति भी विदेश ही तय कर रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कुछ लोग इस सदन में -CCC के साथ आते हैं। न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। ये फोमो गांधी हैं। इन्हें डर रहता है कि कहीं वो सुर्खियों से बाहर ना हो जाएं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पीएम की चुप्पी की सजा जनता भुगत रही है। मोदी युद्ध से पैदा हुए संकट को संभालने में नाकाम रहे। रोजी रोटी छिन गई और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं हर बात में कमी निकालना विपक्ष की आदत हो गई।